इनकी नस्ल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जैसा कि अभी मौलाना कासिम साहब क़िबला ने फरमाया कि आप सिलसिला अशरफियत से निस्बत रखते थे लेकिन कभी भेदभाव नजर नहीं आया। बहुत बड़ी बात है, वरना आज तो साहिब नीचे के चमचों ने ऐसी आग लगाई है कि उम्मत का शिराजा बखेर के रख दिया है, अपनों को अपनों ने लड़ा के रख दिया है। किसी पीर पर अगर ज्यादा तवज्जो हो गई वो दूसरे के पीर को देखने के लिए तैयार नहीं है। और यार ये वफा किस काम की है, ये मोहब्बत किस काम की है? जो उम्मत को लड़ा दे वो प्यार कैसा है, जो उम्मत को फूट में डाल दे वो प्यार कैसा है? मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिन्होंने अपने पीरों का सहारा लेकर के उम्मत को लड़ाया है वो तैयार रहे। मुस्तफ़ा को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? और याद रखिए, अगर अशरफी हो तो निस्बत मुस्तफ़ा की है, रज़वी हो तो निस्बत मुस्तफ़ा की है, बरकाती हो तो निस्बत मुस्तफ़ा की है, हशमती हो तो निस्बत मुस्तफ़ा की हो। यार सिलसिला कोई भी हो जाके नबी के कदमों से मिलता है। इन्हें लड़ा मत, अगर लड़ाएगा तो मुस्तफ़ा को कौन सा चेहरा दिखाएगा? और यार तूने जिसका दामन थामा तेरी मर्जी है, मगर याद रख तेरा ऐलान ये होना चाहिए, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और तुमने उम्मत का खमियाजा बखेर के रख दिया। और तुझे पता क्या है इस उम्मत को मेरे नबी ने कैसे बनाया था? तूने तो कभी पत्थर भी नहीं खाए, मुर्गे खा के उम्मत को लड़ाता रहा, पेट भर के उम्मत को लड़ाता रहा। उठा कभी तारीख मेरे नबी की जिंदगी की, खुदा की कसम हुजूर ने उम्मत को एक एक करके कैसे जोड़ा है। वो मुस्तफ़ा का बिलाल जो कभी गुलाम था, वो मुस्तफ़ा का बिलाल जिससे दुनिया नफरत करती थी। खुदा की कसम हुजूर के चेहरे पे नजर क्या पड़ गई? बस क्या था उनका भी यही नारा था, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाक़ी से गैबरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत को लड़ाया, शर्म कर, हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएगा? ऐसे बनी थी ये उम्मत। मेरे हुजूर सहाबा की जुर्मुट में बैठे हैं, सुनना और ऐसे बदबख्त पीरों को जाके मेरा पैगाम देना। मैं डरता नहीं कि कोई गोली मारे, खुदा की कसम कल भी आला हजरत के टुकड़ों पे पलता था, आज भी पलता हूं, जब तक जीऊंगा उनके टुकड़ों पे पलूंगा। और ये मेरा दावा है, अगर बोलूंगा मुस्तफा की हिमायत में बोलूंगा, किसी दुनियादार कुत्ते की हिमायत में जबान नहीं। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। दावा है जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है, बेशक बेशक, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। उम्मत को कैसे गुमराह किया जाता? हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे थे, बेशक बांधे थे, तू बता तू कब बांधेगा? हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, किसी दिन रोजा रख के देखना हुजूर के लिए। आज यार हालत हो गई, लोग रुमालें देख करके नफरतें कर लेते, रंग देख के रुमाल के। और यार ये सारे फूल मुस्तफ़ा के बाग के हैं। किसी फूल को कादरी कहा जाता है, किसी फूल को चिश्ती कहा जाता है, किसी फूल को हशमती कहा जाता है, किसी फूल को बरकाती कहा जाता है, किसी फूल को रज़वी कहा जाता है। कहां से लाओगे प्यार का ऐसा संगम? और सलाम कर इस मज़ार पे जाके, बार बार सलाम कर, खुदा की कसम कभी जिंदगी देख, ये फूल तो अशरफियत का था, इसमें खुशबू बरेलवियत की आया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा क़िबला। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से हनीफी, उर्से हनीफी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार ये कितना प्यारा फूल था। ये इस फूल को दुनिया ने अशरफी फूल कहा, लेकिन सूंघने वालों ने कहा खुशबू बरेली की आ रही है, खुशबू बरेली की आ रही है। और यार मुझे बताओ, अगर अशरफियत से निस्बत रखने वाले
आला हजरत को सलाम ना करेंगे तो कौन करेगा। खुदा की कसम इमाम अहमद रजा वो है जिसने कभी बाप की शान में न लिखा, जिसने औलाद की शान में न लिखा। जब भी कलम उठा तो किस अंदाज में बोले, कहते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और जब सैयदजादे के मजार पे हाजिरी हुई तो फख्र से कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। उम्मत को लूट के खा गए लोग। हुजूर की उम्मत, तुझे फैसला करना होगा, तुझे किसके साथ चलना है। जो तोड़ने का काम करे उसके साथ चलेगा, या जो जोड़ने का काम करे उसके साथ चलेगा। बोलो किसके साथ चलोगे, तोड़ने वाले के या जोड़ने वाले के? जोर से बोलो, जोड़ने वाले के। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो लगे, अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, जोर से दाना है तेरा दाना। तेरा दाना। तो भाई खुदारा उम्मत पे रहम करो, इसे लड़ा मत। अगर मुमकिन हो तो हुजूर के गुंबद खजरा तक इसे पहुंचा दे। बेशक बेशक। हुजूर से रिश्ता जोड़ दे इसका, हुजूर के करीब कर उम्मत को। मैं भी एक जगह सासाराम से आगे गया था, नहीं खड़गपुर गया था, वहां एक लड्डू पीर पैदा हुए, हाँ खड़गपुर में। तो मुझसे लोग कहने लगे हजरत लड्डू पीर के ताल्लुक से कुछ ना कहना। मैं बोला भाई ये तो नाम भी पहली बार सुना, बात क्या है? कहने लगे वो ये कहते हैं कि जो हमारा मुरीद हो गया उसे दिल में नमाज पढ़नी पड़ेगी, जाहिर में नहीं। ओ यार ये भोली भाली उम्मत है, ये तो सीधी सादी उम्मत है। इसे तू इतना कह के देख, हुजूर के नाम पे सर कटा। खुदा की कसम तेरे कहने की देर है, ये उम्मत पीछे नहीं हटेगी, कहने वाला पीछे रह जाएगा, उम्मत आगे मुस्तफा के नाम पे सर कटा देगी। ये तो बड़ी सीधी उम्मत थी, इसे हमने तिफिरकों में डाला। कादरी अशरफी चिश्ती को नहीं देख सकता, चिश्ती रजवी को नहीं देख सकता, ये नफरतें। वो खुदा की कसम जिंदगी हुजूर के प्यार में गुजार। बता किसी दिन पत्थर खाए तूने हुजूर के लिए? किसी दिन गिरबान पकड़ा गया? किसी दिन गालियां सुनी? कभी नहीं। हम तो कहते हैं जी, हम तो किसी को बुरा ही नहीं कहते, क्योंकि हम में जिगर ही नहीं बुरा सुनने का। अल्लाह अकबर। अभी मैंने सुना कारी हनीफ साहब क़िबला ने मसलक के लिए जेल के दिन भी गुजारे थे, जेल के दिन भी गुजारे थे। और सुन मुझे बता, ये अकीदा किस किस का है कि हुजूर देखते भी हैं सुनते भी हैं? जितनों का हाथ उठा के बता दे, और जिसका नाम करवट में देखो उसे खड़ा करो। सबका अकीदा ना हुजूर देखते हैं, हुजूर सुनते हैं, मगर बता हाथ नीचे करे, फिर हम या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं? आवाज क्यों देते हैं? जो देख रहा है उसे आवाज क्यों देते? फरमाया गया उसकी तवज्जो को अपनी तरफ करने के लिए उसे आवाज देते। सुभान अल्लाह। अगर किसी को आवाज दो तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। अगर कोई किसी के लिए पत्थर खा ले तो, कोई किसी के लिए जख्म खाए तो, कोई किसी के लिए अगर गालियां सुने तो, वो तुमने ना सुना हजरत बिलाल जब पीटे जा रहे थे, उमैया के घर के आगे जुल्म किया जा रहा था, तो किसी ने कहा था बिलाल तेरी हिम्मत नहीं हारी, तेरी हिम्मत टूटी नहीं, कितना बर्दाश्त करता है? तो मुस्कुरा के कहा था यारो बाजार जाते हो तो तुम भी मिट्टी के बर्तन को बजा के देखते हो कि कच्चा है कि पक्का है? का जब तू बर्तन बजा के खरीद सकता है तो मेरा महबूब बिलाल को बजा के नहीं देख सकता है? एक कैदी ये लेटा है, एक कैदी धामनगर शरीफ की जमीन पे लेटा है। दुनिया मुजाहिदे मिल्लत कहती है, उसने भी जेल काटी मुस्तफा के लिए।
इन्होंने भी जेल काटी मुस्तफा के लिए। अब नतीजा सुनो, जब मुजाहिद मिल्लत को अरब की जेल में डाला गया था, और यार हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़िया है, कोई सायादार दरख्त भी न था, कोई छत तक न थी, पहाड़ों पे छोड़ा गया, पसीना बह रहा है, गर्मी की तपिश है, अरब की गर्मी। किसी ने कहा था मुजाहिद जबान बंद कर लो, अपना कौल वापस ले लो, इतनी तपती हुई जमीन पे वक्त कैसे गुजारोगे? मुस्कुरा के कहा था मुझसे ज्यादा नसीब वाला कौन होगा? अगर जेल भी मिली है तो अरब की जेल मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर खलीफाए हुजूर सरकारे कलाम। अल्लाह अकबर कहते, मैं कितने नसीब वाला, अगर जेल भी मिली है तो अरब की जेल मिली है। अल्लाह अकबर, वो गर्मी बर्दाश्त करने वाला, वो तपिश उठाने वाला, वो मसाइब का सामना करने वाला, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, वो बेरियों में सिमटा हुआ कौन? मुजाहिद मिल्लत। किसी आलिम ने ख्वाब देखा, अल्लाह अकबर क्या देखता है? जिस वक्त मुजाहिद मिल्लत अरब की जेल के अंदर बंद है, उसने देखा कि हुजूर की चालियों के सामने दस्तरखान बिछा हुआ है, दस्तरखान बिछा हुआ है, बड़े बड़े इल्म वाले बैठे हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, सबकी दावत हुजूर ने की है। वो आलिम कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा उस दस्तरखान के मेजबान मेरे सरकार थे, सारे आलिम मेहमान थे, उन्हीं मेहमानों में एक साथ मुजाहिद मिल्लत की जात भी थी। लेकिन वो कहते हैं क्या देखता हूँ, सारे अल्लाह वाले अपने हाथ से खा रहे थे, मुजाहिद मिल्लत को मदीने वाले खिला रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। यार ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कभी रात में आके पूछना मौलाना हनीफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि से, कभी उस रात की कहानी बताओ जो जेल में तुमने मुस्तफा के लिए गुजारी थी। कभी उसकी सुबह की दास्तान तो छेड़ो जो तुमने हुजूर के लिए जेल में सुबह की थी। खुदा की कसम आज भी इनकी तुरबत से आवाज आएगी कि इनकी बात कर रहे हो। खुदा की कसम जेल इनके लिए काटी थी, लेकिन वो जेल नहीं थी, मेरे लिए जन्नत की क्यारी बना दी गई थी, जन्नत की क्यारी बना दी गई थी। ये नसीब वाले थे, इन्होंने दीन के लिए इतनी परेशानियां उठाई, लेकिन उम्मत को बिखरने न दिया, उम्मत को टूटने न दिया, कड़ी से कड़ी जोड़ दी और सीधा कह दिया कि बस एक उसूल रखना अपनी जिंदगी में, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, जो मदीने वाले का है चाहे वो हब्श का रहने वाला हो, हम सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। ये जात अल्लाह अकबर कितनी खिदमत इनकी है। अल्लामा कासिम साहब ने अभी आपको बताया कि मज़ार के तमाशे यकीनन सोशल मीडिया की आप कुछ पैरों तक गई होगी और जाएगी, उनके पेटों में दर्द उठेगा और वो आवाज़ें उठाएंगे क्योंकि उनकी मंडी बंद हो रही है। मगर मेरे भाई हमें मंडी की फिक्र नहीं करनी है, यहाँ की दौलत पे क्या बिकना, बिकना है तो मुस्तफ़ा के हाथ पे बिक के देखो, और जब उनके हाथ पे बिकोगे फिर तुम भी यही कहोगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मज़ार नहीं है, ला वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जाअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। मज़ार उनके बना करते हैं जो खुदा और रसूल की मोहब्बत में दुनिया से जाया करते हैं, जो सैयदों के प्यार में जाया करते हैं, उनके मज़ार बनते हैं। वो तो बंदे ने 72 ढेर लगा के कह दिया मज़ार नहीं, वो अपनी बीवियों को रोक के रखो, उन पे कोई गया ना गया, ये औरतें पहले पहुंच गई कबीले में, चादरें मारनी थी भाई इसे रोक। ये नजरें, ये फजूल की बातें हैं, मज़ारों की चादरें चढ़ाना औरत के लिए। अगर इसके लिए नजर थी तो वो नजर मानती ना जो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने मांगी थी। अगर इसे मन्नत करनी थी तो कहती या अल्लाह ये काम कर दे, मैं उस वक्त तक सांस नहीं लूंगी जब तक 10 कुरान के पारे मुकम्मल न कर लूंगी। लेकिन आदमी भी सीधा
गुजरात टहलने का टिकट मिल जाए और वो फिर ठीक ना होगी। आबरू लूट ली बगैर तो ने इस्लाम की, तमाशा बना दिया मसलक के आला हजरत का। ये मसलक के आला हजरत नहीं कि तेरी बीवी किसी मजार पे जाए और किसी ढोंगी के जाके पैर दबाए। खुदा ने तेरी निगाह में तकद्दुस रखा था, तेरी नजर में हया को रखा था। मुस्तफा ने तेरी नजरों पे हया के पहरे बैठाए थे। अरे तू तो इतना गैरत वाला था, अगर तेरी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। आज तेरी गैरत कहां चली गई है? तेरी बेबी बेगैरत के पैर दबा रही है और तू तमाशाई बना है। तेरी बेटी बेहया के आगे जाके बगैर दुपट्टे के कोशिशें कर रही है और तू तमाशाई बना है। नहीं, तेरी शान तो ये थी कि दस्त तो दस्त है, तरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और बेटियों से कहो तुम्हारी जन्नत मजार पे नहीं, तुम्हारी जन्नत घर की चार दीवारी के अंदर है। समझाओ बेटियों को। आज कहते नहीं जी भाई, तो जरा ढंग के आदमी को निकालिए, वरना वो भी 3 से नीचे बताता ही नहीं। एक पीने का देगा, एक बांधने का देगा, एक चलाने का देगा, एक नहाने का देगा। हद हो गई, तमाशा बना दिया दीन का। जिसके जो मन में आता कह देता है। मुझे बताइए, ये जो मजारों पे तमाशे हो रहे हैं, इसका अहले सुन्नत से क्या लेना देना? मसला के आला हज़रत का क्या लेना देना इस बात से? पूछो इन उलमा से, अल्लामा कासिम साहब से पूछना, आला हज़रत ने मजार के ताल्लुक से क्या फरमाया। दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ने को कहा, दूर खड़े होकर के वो जाते तवाफ करते, कोई चक्कर लगा रहा, कोई सजदा कर रहा। भाई इंसान बन, मुसलमान बन। ये तेरी पेशानी कोई इतनी आम नहीं है जहां चाहे वहां जाके रख दे। सुन, सर खुदा के लिए बना है, दिल मुस्तफा के लिए बना है। दिल मुस्तफा के लिए बना है। सर झुकेगा तो खुदा के लिए, दिल झुकेगा तो मुस्तफा के लिए। उसूल अपनाओ अपने, कहीं भी जाकर सर रख दिया। मज़ारों पे वो मुकाबले हो रहे, अल्लाह माफ करे, जोक चल रहे, चुटकुले हो रहे। अल्लाह वालों से पूछ इनकी जिंदगी कहाँ गुजरी है। वो यार ये तफाके रहे लेकिन रब को मनाते रहे, घर में रोटी ना हुई लेकिन रब से रिश्ता नहीं तोड़ा। मैंने सुना हजरत नमाज के इतने पाबंद थे, अल्लाह इनके सदक़े में हमें भी नमाज का पाबंद बना दे। मैंने सुना अगर नमाज का वक्त जाता होता था तो आंखें बरसनी शुरू हो जाती थी, कहते थे अफसोस मेरी नमाज छूट जाएगी। अल्लाह अकबर, यार ये थे अल्लाह वाले। एक अदा इनकी आंखों की देखी है, एक अदा मौला अली की देखी है। जब गोद में मुस्तफा का सर है, असर का वक्त जा रहा है, उनकी आंखें बरसी थी। खुदा के रसूल ने उनके लिए सूरज लौटा दिया था। एक ये लेटे हैं जिनकी नमाज छूटती थी तो आंखें बरसती थी। मेरा ईमान कहता है जहां पे खुदा अली को जगा देगा, अली के गुलामों में मौला हजरत को भी जगह अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इस्लाम की नाम, इस्लाम के शहजादों आगे बढ़ो, मुस्तफा के दीन की मदद करो। जिम्मेदारी है तुम्हारी। आज हर तरफ से आंधी इस्लाम के खिलाफ है। जो चाहता है बोलता है तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलता है। हर किसी की कोशिश ये है इस्लाम खत्म हो जाए, दीन मिट जाए। ये हम भी जानते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम जानते हैं कुरान का कोई एक नुक्ता नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे बता तो सही, अगर खानकाहों के झगड़े रहे, पीरा मुरीदी के झगड़े रह गए, अल्लाह कयामत में पूछेगा जब मेरे कुरान पर लोग आतंक का इल्जाम लगा रहे थे, तू अपने मजार की चादरें चढ़ा रहा था, जब मेरे महबूब को गाली दी जा रही थी तो अगरबत्तियां सुलगा रहा था, बता फिर खुदा को क्या जवाब देगा। मुस्तफा का सामना
कैसे करेगा? तू भी चाहता हौज़े कौसर के जाम पिए, मैं भी चाहता हूँ हौज़े कौसर के जाम पिए, लेकिन याद रख हौज़े कौसर का जाम न तेरी मर्जी से मिलेगा न मेरी मर्जी से मिलेगा। अगर हौज़े कौसर का जाम मिलेगा हसनैन के नाना की मर्जी से मिलेगा, फातिमा ज़हरा के बाबा की मर्जी से मिलेगा। ओ यार ऐसी जिंदगी गुजार जब तू कब्र में पहुंचे तो चेहरे से कफन बाद में हटे, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए, हुजूर पहले आ जाए, और जब तू उनको देखे फरिश्ते तुझसे पूछे मा कुंता तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो सोचना ना पड़े बल्कि डायरेक्ट ये कहते सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनाकी से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।